पटना में हर घर तिरंगा यात्रा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पटना के डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके चलते राजधानी के ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया। सावन की तीसरी सोमवारी पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौसम विभाग का बारिश व वज्रपात अलर्ट। आईएमडी ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया समेत 24 से अधिक जिलों में मध्यम से भारी बारिश और ठनका गिरने, बिजली का अलर्ट जारी किया। पुनौरा धाम में ऐतिहासिक अध्याय। सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में नूतन सीताराम मंडप में माता सीता और भगवान श्री राम की स्थापना का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं को नया बल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और नई ट्रॉमा सेंटरों के निर्माण पर चर्चा की। विश्वविद्यालय कानून में बड़े बदलाव की तैयारी। बिहार सरकार 50 साल पुराने विश्वविद्यालय अधिनियम को बदलकर नया विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिससे डिग्री कॉलेजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास आएगा। बिहार में 4 डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द। उच्च शिक्षा विभाग ने नियमों में अनदेखी करने वाले राज्य के 4 डिग्री कॉलेजों पर सख्त एक्शन लेते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी। सरकारी स्कूलों के लिए नई योजना। राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति या संस्था बिहार के सरकारी स्कूलों को गोद ले सकती है। स्मार्ट बिजली मीटरों से हेराफेरी पकड़। बिहार में लग रहे स्मार्ट मीटर जासूस की तरह काम कर रहे हैं और बिजली चोरी या हेराफेरी की सीधी सूचना कंपनियों को भेज रहे हैं। पटना नगर निगम का बड़ा फैसला। शहर की सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए 555 करोड़ रुपए का टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया। गैस सब्सिडी की डेडलाइन। एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई है। बिहार में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिहार के 10 प्रमुख जिलों में 4200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुई। दरभंगा की बेटी भावना कंठ की बड़ी उपलब्धि। भावना कंठ टॉप गन बनने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी। कांवड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेनें। सावन माह में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पूर्व रेलवे ने दानापुर, भागलपुर और जसीडीह के बीच कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। सब्जी कारोबार को मिलेगा 106 करोड़ रुपए का बजट। खेत से बाजार तक की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 106 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बिहार की नदियों की गाद से कमाई। नदियों में जमा गाद यानी सिल्ट को निकालने और व्यावसायिक उपयोग के लिए जिलावार सर्वे शुरू किया गया। बालू घाटों की नीलामी का मुद्दा। राज्य के लगभग 52% बालू घाटों की नीलामी न हो पाने के कारण राजस्व के नुकसान पर चर्चा तेज हुई। नकली डेफ बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। टाटा मोटर्स के नाम पर नकली डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया। अररिया में रिश्वतखोर अधिकारी अरेस्ट। निगरानी विभाग की टीम ने अररिया जिला उद्योग केंद्र की जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुंगेर में पशु तस्करी का पर्दाफाश। एसपी के सख्त एक्शन के बाद पशु तस्करी सिंडिकेट में संलिप्त एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। शराबबंदी पर नई रिसर्च से सियासी बहस। एनसीआर और अन्य संस्थानों के शोध पत्रों के आधार पर राज्य में शराबबंदी नीति के प्रभाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी। राजनीतिक दौरे और मुआयना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहतास के दिनारा पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। गया जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक। 735 गांवों में अधूरे विकास सर्वे को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। बिहार में नई खेल नीति 2026। भविष्य में राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल गेम्स की मेजबानी के लक्ष्य के साथ सरकार ने खेल नीति में बदलाव और प्राइमरी स्कूलों से ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की योजना बनाई। नल जल योजना का विस्तार। बिहार के 2 प्रमुख शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार में आज गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है। लोगों को खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 13 अगस्त से बढ़ सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 अगस्त के बीच बिहार में बारिश बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना है। इसका असर बिहार समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में पड़ सकता है। गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर में वज्रपात का खतरा। आज इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को खुले मैदान और पेड़ के नीचे जाने से बचने की सलाह है। बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। कैमूर और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना। इन इलाकों में आज मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था बदली। बेली रोड पर आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर नो एंट्री व्यवस्था लागू है।
वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। पटना में आज तिरंगा यात्रा। बिहार में 10 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके नेतृत्व में शामिल होंगे। यात्रा को देखते हुए शहर में ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा से जुड़े 4 विभागों के लिए कल्याण निदेशालय की बात कही है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। इससे विद्यार्थियों से जुड़ी सेवाओं को एक जगह बेहतर तरीके से संचालित करने की योजना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। पटना में बीपीएससी सहायक अभियंता परीक्षा का रिजल्ट लंबे समय से लंबित होने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कार्यालय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। नवोदय विद्यालय आवेदन की आज अंतिम तारीख। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए JNVST 2027 आवेदन की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आज आवेदन का अंतिम मौका है। अभिभावकों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका। MCA समेत कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय सीमा के अंदर आवेदन करना होगा। सीटों और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय ने जानकारी जारी की है। बिहार में बीजेपी की ट्रेनिंग बैठकें। बीजेपी की ओर से राज्य में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है। इसके लिए 10 अगस्त तक अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पटना में आज कई रूट प्रभावित। तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए कुछ मार्गों पर ट्रैफिक बदलाव किया गया है। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। यात्रियों को निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी लेने की सलाह है। बिहार में मानसून सक्रिय। राज्य के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं। आज भी कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ने की चिंता। लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन को संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मगध विश्वविद्यालय में आज बड़ा प्रदर्शन। विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में सामूहिक अवकाश और धरने का ऐलान किया गया है। शिक्षक और कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हलचल बढ़ी है। बिहार शिक्षा विधेयक का विरोध। राज्य में प्रस्तावित शिक्षा विधेयक को लेकर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों में विरोध है। कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले को लेकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। उनके बयान के बाद बिहार की सियासत फिर गरमाई है। पप्पू यादव का प्रदर्शन। चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया। उन्होंने संतों को भी प्रदर्शन में शामिल किया। मामले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई